मुझे दिल्ली से मेरी ननद का कॉल आया, राशि दत्ता, वो कहने लगी कि अरे तुमने देखा है? तो मैंने फिर वो उठाया और मैंने ऐसे देखा तो मैं हतप्रभ थी, शॉक्ड थी जब मैंने पहली बार देखा क्योंकि मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कहा कि ये तो मैंने ऐसे डायलॉग बोला ही नहीं है और ये मतलब क्या हो रहा है? आप यकीन मानिएगा कि मैंने कम से कम वो 3 से 4 बार वो देखा वीडियो तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा इसको एक नए मोड़ के साथ उसको यशराज जी ने प्रस्तुत किया है और एक अलग ही उसको एक मेरे डायलॉग को एक रिदमिक व्यू में उसको किया है और ये दर्शकों को पसंद आ रहा है। तब जाके मुझे पता चला शाम में, तो मैंने फिर मेरी एक परम मित्र है, मतलब इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, पर साथी कलाकारों के साथ एक व्यावसायिक संबंध है, काम से संबंध है और उसके बाद जब घर लौटती हूँ तो घर में मैं व्यस्त हो जाती हूँ। तो एकमात्र मेरी बहुत प्यारी सखी है, सहेली है, मित्र है, उनका नाम है चारुल मलिक। तो उनसे मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि चारुल आप मुझे ये यशराज जी का नंबर दीजिए क्योंकि उन्होंने ऐसे किया तो मुझे तो बात करनी ही होगी। तो उन्होंने मुझे नंबर दे दिया ढूँढ कर, उन्होंने भी प्रयास करके, तो मैंने यशराज जी को कॉल लगाया। तो अच्छा मुझे नहीं पता था कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी बातचीत को। तो मैंने कहा आप यशराज जी बोले? बोले हाँ। तो मैंने कहा कि आपको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना और आपने मेरे इस डायलॉग को बहुत प्यारे तरीके से प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं डरा हुआ था कि आप मुझे डाँटेंगी क्योंकि जब मीम बनाते हैं तो ज़्यादातर लोग मतलब जिन पर बनाते हैं वो उतना शायद सहजता से नहीं लेते हैं, पर आप तो मुझे बधाई दे रहे हैं, मेरा नंबर खोज के आप ये कर रही है, तो आई एम रियली टच्ड। फिर उन्होंने अपनी मम्मी से भी बात करवाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे यही कहा और आज भी जोश टॉक के माध्यम द्वारा मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जब यंगस्टर्स या कोई ऐसे कलाकार एक हमारी चीज़ को एक नया रूप देते हैं, नए तरीके से पेश करते हैं, ये तो क्रिएटिविटी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कलाकार हूँ, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है? दर्शकों को मनोरंजित करना। अगर मेरे मीम से लोग हँसकर खुश होते हैं, उनका दिन बनता है, उनका उनका मूड बन जाता है, उनको खुशी मिलती है, एक सकारात्मकता मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, सो आई एम हैप्पी। एक कलाकार के नाते मैं धन्य हो गई कि मेरे इस काम की वजह से वो खुश हो रहे हैं। तो कलाकार तो तालियों के लिए बहुत बेचैन रहता है। तो मुझे तो स्वयं प्रभु ने ब्लेस यू बोलकर भेजा और दर्शकों ने निस्वार्थ रूप से, मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ और मुझे बेस्ट ट्रेंडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है और ये प्रभु का आशीर्वाद है। दर्शकों का निस्वार्थ प्यार नहीं है तो क्या है? तो मुझे लगता है कि ये मेहनत जो है बेसिक, जो हम कहते हैं मोबाइल रिलेटेड डिफॉल्ट सेटिंग होता है कि बाय डिफॉल्ट मोबाइल में आपको याद है, वैसे मेहनत तो बाय डिफॉल्ट करना ही है, पर वो जो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड एक्स्ट्रा लव ऑफ ऑडियंस, सो आई एम रियली फॉर्च्यूनेट। साथ निभाना साथिया के बाद मैंने ये रिश्ते हैं प्यार के किया, तेरा मेरा साथ किया और अभी भी बहुत सारे स्टार प्लस के साथ जुड़े हुए इवेंट्स अवार्ड फंक्शंस वगैरह करती हूँ और एक डेली शो भी बहुत जल्दी शायद शुरू करूँ, अभी तो तय नहीं किया है मैंने, पर आपके माध्यम द्वारा, जोश टॉक के माध्यम द्वारा एक बात जरूर कहूंगी, जो भी कलाकार इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस फील्ड में हैं और जिन्होंने सफलता देखी, जिनके काम को दर्शकों ने सराहा, जो कहते हैं ना वन सीरियल वंडर की अचानक आपको बहुत सारी सफलता मिली, यश धन मिला, लोग पहचान रहे आपको, आपके पास ढेर सारे मतलब सुख साधन के आ गए आपके पास, कि आपके पास गाड़ी भी बड़ी आ गई, आपके पास घर भी बड़ा आ गया, सब कुछ आ गया। पर जो मैं जिस चीज में विश्वास करती हूँ कि इस फील्ड में अगर आप हैं या आना चाहते हैं, आपकी तैयारी क्या है, ये बहुत सोचना जरूरी है। क्योंकि हम कहते हैं हम संघर्ष करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हम सबकी एक कैपेबिलिटीज है, हम सबके एक प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। तो जब सफलता मिलती है या जब सफलता पाना चाहते हो तो आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, लगन से, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, आप पंक्चुअल रहे, डिसिप्लिन रहे, शिस्तता बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका कॉल टाइम 9 बजे का है और अगर आप 10 बजे आते हैं और अगर ये कहे कि अब ये ब्लाउज ठीक नहीं है, अब वो ठीक नहीं है, मुझे यही खाना है, पहले फिर मैं शॉर्ट दूंगी या दूंगा, तो ये हमारी तरफ से गलत हो जाएगा। तो हमें भी बहुत चुस्त रहना चाहिए क्योंकि मैं समय की पाबंद हूं। तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरे लिए समय इंपॉर्टेंट है तो मेरे साथ जो साथी कलाकार है, मेरी जो टीम है, मेरे जो चैनल है और मेरे जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि आज जैसे जोश टॉक के लिए अगर आप दिल्ली से आते हो, स्टूडियो बुक कराते हो, तो वो कोई खाने की चीज नहीं है, पैसा लगता है। और जब एक बार मीटर ऑन होता है तो वो सिर्फ मीटर प्रोड्यूसर का या प्रोडक्शन हाउस या चैनल का नहीं है, वो आपको भी पैसे मिलते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो हम कलाकारों को और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए और ज्यादा शिष्टता से रहना चाहिए। और एक बात जरूर कहूंगी और ये बिल्कुल एक विनम्रता के साथ कहूंगी कि साथिया में मैंने इतने साल चला, कभी आज तक चाहे कितने भी प्रोजेक्ट हो, मैंने कभी छुट्टी नहीं मांगी है। क्योंकि जब काम नहीं होता है तो हम रोते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, हमें 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 काम नहीं मिल रहा है। तो लोगों का संघर्ष होता है, हम कलाकारों का तो काम पाने के लिए, रोल पाने के लिए संघर्ष होता है। जब रोल मिल जाता है तो संघर्ष खत्म। पर मेरा ये मानना है कि जब रोल मिलता है तब तो आपका असली संघर्ष शुरू होता है, तब तो आपकी असली तपस्या शुरू होती है, असली साधना शुरू होती है। क्योंकि हम ये तो डिमांड करते हैं, हमें चाय मिलनी चाहिए, हमें बिस्लरी पानी मिलना चाहिए, हम मैं 8 घंटा समय देती हूँ शूटिंग का, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर, मेरे चैनल सब खुश होते हैं, कहते हैं कि 8 घंटे में तो तुम 12-16 घंटे का समय देती हो। क्यों? क्योंकि मैं सेट छोड़कर नहीं जाती हूँ। जब तक चेंज ना हो मैं मेकअप रूम में नहीं जाती हूँ, मैं सेट पर रहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है एक तो यंग बच्चे हैं, वो बुलाने आएंगे जाएंगे। मैं हमेशा सोचती हूँ अगर मेरा बच्चा होता और वो बेचारा 10 आर्टिस्ट है कॉम्बिनेशन सीन में, हमारे डेली शो में कॉम्बिनेशन सीन या 4-5 कलाकारों के साथ कोई चीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि सबको एक साथ एक मंच पर आना है तो सबको एक समय पे आना है, तो कठिन हो जाता है। मेरा तो यही कहना है कि मेरा कॉल टाइम 9 बजे का है तो मैं 8:30 8:40 तक पहुंचती हूँ और 9 बजे के कॉल टाइम में 9:15 तक रेडी रहती हूँ और सेट पर जाती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एज एन आर्टिस्ट आई हैव टू सेट एन एग्जांपल। जो मेरे सामने यंगस्टर्स है, जो मेरे साथी कलाकार है, जो मेरे चैनल है, जो मेरे प्रोड्यूसर है, उनका नुकसान ना हो और वो मुझसे क्या सीखेंगे। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रभु के आशीर्वाद सबको मिलते हैं, सब अच्छे से खा पी लेते हैं, लेकिन नाम कमाना और उस नाम को मेंटेन करना, उस सफलता को डाइजेस्ट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि पेड़ पर ज्यादा फल होना तो वो बहुत झुक जाता है, तो मुझे लगता है कि कलाकार में विनम्रता होनी चाहिए। तो मुझे बहुत सारे मेरे प्रोड्यूसर और मेरे साथी कलाकार कहते हैं अरे ये तो वन टेक आर्टिस्ट है, पर उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत करनी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि मैं तर्क नहीं करती हूँ, क्या करना है मैं पूछ लेती हूँ, मुझे किस डिसिप्लिन में आना है, मुझे कैसे करना है। मैंने कहा सेट छोड़कर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उस कैरेक्टर में रहूंगी। डेली सोप में तो बहुत सारे सीन, बहुत सारा करना होता है, तो उस किरदार में भी रहूंगी। और जब नेक्स्ट शॉट लगता है तो डायरेक्टर कैमरामैन को बोलते हैं कि इधर से लाइट करना, ये इधर मेरा आर्टिस्ट खड़ा रहेगा, ये मेरा मुंह में, वो मैं सुनती रहती हूँ। और वो सुन के तो जब मैं शॉट देने जाती हूँ तो मैं आधा से ज्यादा प्रिपेयर रहती हूँ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो सबका टाइम बचता है। और आप बिल्कुल प्रेम से काम करती हूँ मैं, मजबूरी में नहीं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जो मेरा शौक था आज वही मेरा प्रोफेशन है और वही मेरी रोजी रोटी है, तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है।
और मेरा एक ही ध्येय है, काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा। कौवे जैसी चेष्टा, कौवा बहुत एक्टिव होता है, थ्रू आउट ऐसे से दिखता है, आपको एक्टिव रहना है, सतर्क रहना है, बगुले की तरह आपका फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, और श्वान निद्रा, हल्की सी आहट पे भी श्वान एकदम सतर्क हो जाता है। तो एक कलाकार में ये 3 गुण धर्म हो तो बस सफलता आपको बिल्कुल प्राप्त होगी। और हमेशा विनम्र रहिए, दर्शकों का नतमस्तक हमेशा धन्यवाद करती आई हूँ। और दर्शक, भगवान, माता पिता, गुरु और दर्शक, इन सबको मैं एक दर्जा देती हूँ। अगर आज ये लोग मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं लेते। और मैं कहती हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला, मैं संतुष्ट रहती हूँ और सफलता को भी हमेशा बचाने का प्रयास करती हूँ। और सबसे यही कहती हूँ, विनम्र रहिए। और सबसे बड़ी बात, अच्छे कलाकार बनने के लिए अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नाइस बाय हार्ट, नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग। बी ऑनेस्ट, प्यार बांटिए। थैंक यू।